यकीनन यही रणनीति है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद दिसंबर में पार्टी के भीतर क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से पार्टी के भीतर उनके विरोधी सिर उठाने वाले हैं। इसलिए उससे पहले ही सब कुछ अपने अनुकूल साध लेने की कोशिश हो रही है और शायद यही वजह है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे दमदार सांसद को भी, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे, उन्हें विधानसभा की टिकट दे दी गई। कैलाश विजयवर्गीय, जिनके इशारे पर बंगाल की राजनीति को खेला जा रहा था, उन्हें भी इंदौर 1 से चुनाव लड़ाया जा रहा है। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कितने ही नाम आपने, और 78 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद भी ना तो शिवराज सिंह चौहान का नाम है और ना ही उनके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का नाम है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी गुजरात मॉडल दोहराया जा रहा है और समूचे मंत्रिमंडल को किनारे करके सत्ता को अपने अनुकूल करने, नए सिरे से अपने लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उमा भारती ने भी महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग को शामिल नहीं करने को लेकर मोदी सरकार पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो मोदी सत्ता के पहले ही निशाने में थे। ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश में जब जनता पार्टी की हालत खराब है तो क्या नए सिरे से दांव खेला जा रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या अब मोदी शाह के गले की फांस बन गए हैं जो उन्हें किनारे किया जा रहा है? ऐसे कितने ही सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम मोदी शाह के अनुकूल नहीं है और ऐसी परिस्थिति में विरोध के स्वर उठना स्वाभाविक है, जो 2024 के लिए मोदी शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। क्योंकि राजस्थान की भी यही स्थिति है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे कर दिया गया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और बगावत का बिगुल उठाए वसुंधरा राजे सिंधिया क्या करेगी यह देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरीके के सर्वे रिपोर्ट हैं उसने साफ कह दिया है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद मोदी शाह की राह आसान नहीं है। न केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कई नेता खार खाए बैठे हैं। उनमें डॉक्टर रमन सिंह का भी आप नाम ले सकते हैं और दूसरे जो नाम हैं वे खड़े हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अभी से ही उन्हें काबू पर कर लिया जाए या किनारे कर लिया जाए, इस रणनीति के तहत काम हो रहा है। और महाराष्ट्र में तो किस तरीके से नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस काबू में किया गया या किनारे किया गया यह किसी से छिपा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और इसी तरीके से नितिन गडकरी को किनारे कर दिया गया, जबकि नितिन गडकरी की छवि लगातार बनते जा रही थी और वे सर्वमान्य नेता के रूप में तो राजनाथ सिंह का भी नाम सामने आता है। लेकिन वे मोदी शाह के खिलाफ में जाएंगे यह कहना मुश्किल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मोदी शाह से बिल्कुल भी नहीं बन रही है और एक दूसरे को निपटाने की कोशिश में पूरी पार्टी लगी हुई। तब ऐसी परिस्थिति में यदि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम मोदी शाह के अनुकूल नहीं आते हैं तो क्या बड़ी बगावत सुनाई देने लगेगी, प्रधानमंत्री बदलने की बात होने लगेगी। और शायद यही वजह है कि मोदी शाह इस मामले को समझने लगे हैं, इसलिए वे अपने हिसाब से राजनीति को अपने अनुकूल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरएसएस ने भी अपने मुखपत्र में कह दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता, लेकिन राजनीति को अपने अनुकूल करने
सत्ता में ही नहीं पार्टी में भी पकड़ बनाकर अपने हिसाब से राजनीति को हाँकने की कोशिश करने में लगे मोदी शाह ने बड़ा खेल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी आसान नहीं है और मोदी नहीं तो कौन, ये सबसे बड़ा सवाल उठा दिया जाएगा या उठाया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, भले ही पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम कितने ही प्रतिकूल रहे। सवाल इस दौर में राजनीति का अपना चरित्र है, लेकिन आरएसएस भी इस पूरे खेल को बारीकी से नजर में रखे हुए है और शायद यही वजह है कि मोहन भागवत अपने हिसाब से सत्ता को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। वे क्यों करना चाहते हैं हम आपको फिर कभी विस्तार से बताएंगे, लेकिन मोहन भागवत भी निकल पड़े हैं। वे जगह जगह अपने कार्यक्रमों में एक संदेश दे रहे हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ना तो आरक्षण के विरोधी है और ना ही गौमांस के विरोधी हैं और न ही महिलाओं के आरक्षण के विरोधी हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो परसेप्शन बनाया है उससे मोदी शाह की स्थिति बेहद ही कमजोर हुई है और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से मित्र प्रेम का मामला सामने आया वह भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए काफी है। इसके अलावा झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति के खिलाफ भी एक बड़ा वर्ग खड़ा होने लगा है। महंगाई से त्रस्त लोगों को साधने के लिए यानी आधी आबादी को साधने के लिए महिला आरक्षण बिल तो लाया गया, लेकिन ओबीसी का मुद्दा इतना हावी होने लगा कि उससे बात नहीं बन रही है या महिला आरक्षण का दांव उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि दूसरी तरफ जाति जनगणना को लेकर भी कांग्रेस बेहद ही ऐसी परिस्थिति में जब राजनीति इस करवट बैठने लगी है यानी विपरीत होने लगी है, तब क्या सत्ता के साथ संगठन को भी अपने अनुकूल करने में के लिए मोदी शाह निकल पड़े हैं। यकीनन ऐसा ही कुछ है। अब देखना है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब टिकट बांटी जाएगी तो किस तरीके से वहां भी पुराने बड़े नेताओं को किनारे किया जाएगा। धन्यवाद।